रांची के करबला चौक स्थित होपवेल हॉस्पिटल में पहली बार 2 महिलाओं के गर्भाशय में हुई ट्यूमर की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। आमतौर पर यह सर्जरी ओपन विधि से होती है, लेकिन इस बार डॉक्टर नेहा अली और उनकी टीम ने इसे एडवांस लैप्रोस्कोपिक तकनीक से किया। अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर शहबाज आलम ने बताया कि जमशेदपुर की एक महिला डॉक्टर और कांटा टोली की एक लड़की की सर्जरी सफल रही। पहले ट्यूमर की वजह से वे मां नहीं बन सकती थीं, लेकिन इस नई विधि से उनकी बच्चेदानी बच गई और वे अब मां बनने का सुख पा सकती हैं। डॉक्टर नेहा अली ने कहा कि रांची में जानकारी के अभाव में कई मरीजों को महानगरों में रेफर कर दिया जाता है, जबकि होपवेल हॉस्पिटल में यह इलाज कम खर्च में उपलब्ध है। उनका जो है हमारे पास टेस्टिमोनियल है, वो भी हम लोग आपको सुना देंगे उनके अपने वर्ड्स में। और अक्सर मरीज माँ भी नहीं बन सकती है, बांझपन की भी प्रॉब्लम होती है। तो एक ऐसे ही पेशेंट जमशेदपुर से हमारे पास आई थी। उनकी ये कंप्लेन थी कि एक तो उनको बेबी नहीं था, बच्चा नहीं था, और पहले एक उनका सिजेरियन हो चुका था, और सिजेरियन भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था उनका, क्योंकि लास्ट जो उनकी डिलीवरी हुई थी वो प्री मैच्योर हुई थी, और उसकी वजह से क्लासिकल सिजेरियन, जिसको टी शेप कहते हैं सिजेरियन, वो हुआ था। उसके 1 साल के बाद उनको फाइब्रॉइड हुआ, जो कि बच्चेदानी के बिल्कुल बीचों बीच था और 10 सेंटीमीटर का था। तो अब चैलेंजिंग ये था हमारे लिए कि हमें बच्चेदानी भी बचाना है और फाइब्रॉइड को भी निकालना है, और दूसरा ये कि उनको आगे माँ बनने में दिक्कत ना हो। तो इतने बड़े फाइब्रॉइड को लैप्रोस्कोपी से निकालना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हमारे सेंटर पे जो बच्चेदानी में ट्यूमर, उसका जो मोस्ट कॉमन लक्षण ये है कि मरीज़ को माहवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, और माहवारी के दौरान पेन बहुत होगा। और जो मैरिड फीमेल हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन वो माँ नहीं बन पा रही। फिर जब हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो देखते हैं कि रसौली है, गांठ है उसके अंदर। तो यही सब कंप्लेन लेके मरीज़ हमारे पास आती हैं। बहुत सारे ऐसा केस होता है जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो छोटा होता है, बट 10 सेंटीमीटर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, उसको निकालना है, तो इसीलिए फिर ओपन भी होता है, लेकिन लैप्रोस्कोपी की मदद से निकाल। इनका तो और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इनका क्या था कि बच्चेदानी का साइज और ज़्यादा बढ़ा। इनका जो फाइब्रॉइड जो है वो उसका साइज और ज़्यादा बड़ा था, वो लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर का, और वो भी इसी तरीके से पूरी तरह से बच्चेदानी के ऊपर बैठ करके बच्चेदानी को बिल्कुल प्रेस किए हुए था। इनका भी वही मामला था। रांची में और भी इधर उधर अच्छे कंसल्ट किया इन्होंने डॉक्टर्स को, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो मैंने भी इनका, जब हमारे पास आए तो हमने MRI कराया, इनका भी जब पिक्चर देखा फिल्म में, तो मुझे लगा कि ये हो जाएगा। इनको ये पता नहीं था, क्योंकि ये थोड़ा एजुकेशन लेवल इन लोग का वैसा है, वो तो डॉक्टर थी तो उनको सारा पता था। इनको ये पता नहीं था कि लैप्रोस्कोपी से भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो इनको जहाँ पे ये पहले कंसल्ट किए 2-3 जगह, तो वहाँ पे तो एश्योरेंस नहीं मिला कि बच्चेदानी बच जाएगा। तो ये वरीड थे कि अनमैरिड फीमेल है, शादी का प्रॉब्लम होगा अगर हमारा बच्चेदानी ही नहीं रहेगा। तो हमने एक ऑप्शन इनको और एडेड दिया कि तुम्हारा सिर्फ बच्चेदानी नहीं बचेगा, तुम अगर चाहोगे तो लैप्रोस्कोपी के थ्रू बिना चीर फाड़ के ये पॉसिबल हो सकता है। तो इनको ये आइडिया एक्सेप्ट किया, इन्होंने घर पे गए, मशवरा किया, फिर हम लोगों ने इस चीज़ को ऑपरेट किया। तो इसलिए ये दोनों सर्जरी काफ़ी हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्पेशल है कि दोनों पेशेंट में बच्चेदानी बच गया, ट्यूमर निकल गया, और वो भी इतना बड़ा। वो खुद अपने आप में डॉक्टर हैं, शी इज़ अ पीडियाट्रिशियन, है ना। हम जैसे ही वो डॉक्टर थी, और उनका सिजेरियन जो हुआ था इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, और उसके बाद जो ट्यूमर डेवलप कर गया वो पूरे बच्चेदानी के बीच में बैठा हुआ था। तो वो जहाँ उनका 2 ही कंडीशन था, एक तो हमको मेरा बच्चेदानी ऑपरेशन के बाद बच्चेदानी बचना चाहिए, मतलब सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, और दूसरा दूरबीन से कराना। वो इस 2 कंडीशन के साथ एकदम फिक्स थे कि हमको इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो इसके लिए वो कई जगह गई। इवन वो अभी मैं उनका टेस्टिमोनियल सुना, आपको पता चले, वो जब कलकत्ता भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए, रांची, जमशेदपुर, सब जगह उन्होंने कंसल्ट कराया, लेकिन कहीं पे भी एश्योर नहीं हो पाई। सब जगह थोड़ा उनको लगा कि बच्चेदानी निकल सकता है। डॉक्टर ने ये क्लियर नहीं किया है कि आपका हम बच्चेदानी बचा पाएंगे, और दूसरा ये क्लियर नहीं किया है कि लैप्रोस्कोपी से हो पाएगा।
तो फिर ये जब हमारे पास आए, और ये सारे डिसीजन जो थे वो अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे लिए गए थे सारे सब जगह। तो एक मैसेज हमारी तरफ से ये भी है कि जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स मामला है तो एडवांस टेस्ट में जाना चाहिए, क्लियर पिक्चर उससे मिलता है। तो जब हमारे पास ये आई तो हमने सबसे पहले कहा इन पेशेंट को भी और इस पेशेंट को कि आप MRI करा के आइए। जब MRI कराए तो हमें लगा कि बच्चेदानी चूंकि है एक ही सिंगल गांठ है, वो बच्चेदानी पे ऊपर बैठा हुआ, उसको कंप्रेस किया हुआ। तो फिल्म देखकर हमें लगा कि अगर हम इसको करेंगे तो बच्चेदानी बच सकता है। तो हमने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे उनको एश्योर किया कि आपका बच्चेदानी बच जाएगा। दूसरा, हमने चूंकि हम लोग का एक्सपर्टीज है लेप्रोस्कोपी में, एडवांस लेप्रोस्कोपी करने का, कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम आयुष्मान में नहीं हो पाता, सदर हॉस्पिटल में ही होता है, और सदर हॉस्पिटल के बाद प्राइवेट सेटअप में नहीं हो सकता। और सदर में भी इट्स लाइक दे आर रेफर्ड टू सम अदर प्लेसेस, और खासकर लेप्रोस्कोपी का तो कोई चांस नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट के सदर हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत आयुष्मान से शायद होता है, बट ऐसे इन जनरल नहीं होता है। अगर होता है तो हमारे यहाँ आयुष्मान भी चलता है और गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, तो हम सबसे पहले होते करने वाले। और खर्च का जहाँ तक सवाल है, तो हम लोग जो खर्च डिसाइड करते हैं वो टाइम कितना लगा और हमारे हॉस्पिटल का एक्सपेंस क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक पैकेज बनाते हैं। और साइज़ ऑफ सर्जरी, साइज़ ऑफ फाइब्राइड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जैसे इस पेशेंट में हमारे लगभग 1.25 लाख से 1,25,30,000 रुपये इस पेशेंट में लगा, और उनका भी इसी तरह से लगा था। और ये बड़े शहर में, जैसे जहाँ पे ये कॉर्पोरेट सेटअप में, छोटे सेटअप में, हमारे जैसे हॉस्पिटल में ये सब सर्जरीज नहीं होती है, तो हम लोग का एक्सपर्टीज़ है, कोई हम लोग कर लेते हैं। इस सब चीज़ के लिए बड़े कॉर्पोरेट सेटअप में